हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ एगलेस बेकरी स्टाइल वनीला बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। और आज हम इस केक को बिना किसी कंडेंस मिल्क, अवन, केक जेल, साइट्रिक एसिड, जीएमएस पाउडर और विनेगर के बहुत ही इजी तरीके से घर में तैयार करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं जो कि आपको परफेक्ट केक बनाने में हेल्प करेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बेसिक वनीला स्पॉन्ज को बनाने में दिक्कत आती है। किसी का जल जाता है, किसी का बीच में से सिंक हो जाता है और किसी का एक्स्ट्रा ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आपके सामने ना आए, मैं इस परफेक्ट टेक्सचर वाले वनीला स्पॉन्ज को आपको बनाना सिखा रही हूँ, वो भी एकदम करेक्ट मेजरमेंट के साथ। और यही रेसिपी मैं अपने केक्स वगैरह में भी फॉलो करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है हमारे केक टिन को तैयार करना। आप इसे हमेशा केक बनाने से पहले ही रेडी कीजिएगा। इसके लिए आप अपने केक के मेजरमेंट के हिसाब से बर्तन लीजिएगा। बर्तन की हाइट लगभग 2 से 2.5 इंच तो हो तो बहुत अच्छी बात है। अब उसी के साइज़ का देखिए मैंने बटर पेपर लगाया है। आप चाहें तो नॉर्मल पेपर भी लगा सकते हैं और फिर उसे ऑयल से ब्रश की मदद से अच्छे से नीचे बेस में और साइड में भी ग्रीस कर लीजिएगा। कौन से केक के मेजरमेंट के लिए कौन सा बर्तन लेना है वो साइड में आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा जरूरी स्टेप होता है वो है हमारा अवन या फिर अगर कढ़ाई में भी केक बेक करने जा रहे हैं तो उसे प्रीहीट करने का। आप धीमी आंच पर इस तरीके से कोई कढ़ाई या कुकर रख सकते हैं और फिर उसके अंदर या तो रेत डाल दीजिए या नमक डाल दीजिए। नहीं तो ऐसे अगर आपके पास कोई प्लेट है तो वो भी रख करके आप इसे प्रीहीट होने रख सकते हैं। अवन को भी आप 170 से 180 डिग्री पर प्रीहीट कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रीहीटेड अवन या फिर कढ़ाई में आप केक बेक करेंगे तो वो ठीक नहीं बनेगा। तो चलिए अब बनाते हैं केक का बैटर। उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए बड़ा सा एक बाउल लिया है और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप फ्रेश दही, जो हम घर में जमाते हैं। आप बाजार का भी ले सकते हैं, लेकिन दही आपका खट्टा ना हो। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप यानी कि 60 ग्राम चीनी का बारीक पाउडर। ध्यान रखिएगा आपको पिसी हुई चीनी का एकदम बारीक पाउडर ही लेना है, क्योंकि अगर इसके अंदर चीनी के कण हुए तो वो कैरमलाइज होकर के आपके केक के कलर को डार्क ब्राउन कर देंगे। तो आपको चीनी एकदम बारीक पीस कर ही लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर 3/4 कप तक चीनी का पाउडर ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। उससे ज़्यादा लेंगे तो केक एक्स्ट्रा मीठा होने से उसकी ऊपर की सरफेस जो है वो चिपचिपी हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अच्छे से देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप कोई भी नॉन फ्रेगनेंस ऑयल। आप चाहें तो पिघला हुआ बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्च्यून का जो सनफ्लावर ऑयल आता है वो यूज़ कर रही हूँ। ये टेबल स्पून में लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर होगा। इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आज जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो 1 पाउंड यानी कि तैयार आधा केजी केक के लिए जितना केक स्पॉन्ज चाहिए होता है उस हिसाब का बनेगा। अगर आप इससे बड़ा यानी कि 1 केजी का केक बनाना चाहते हैं तो सारी मेजरमेंट को आप डबल कर लीजिएगा। तो ये भी अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून वनीला फ्लेवर। आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं अपनी चॉइस का, और इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप कलर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी और फिर डालेंगे हम अपने बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे 1 कप यानी कि 120 ग्राम हमारा मैदा, जिसे ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। मेरा कप जो है वो 250 ml का है, लेकिन अगर आपका कप 240 ml का है या 200 ml का भी है तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और इसी के साथ ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून खाने वाला बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपका एकदम फ्रेश डेट का होना चाहिए। ज़्यादा पुराना होने से केक के स्पॉन्ज को फुलाने में ये दिक्कत देगा। और अपने इस स्पॉन्ज के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर ये नेस्ले का एवरीडे का मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो इस पैकेट में लगभग 1 टेबल स्पून भर करके ये आया है, मैं वही ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप 3 टेबल स्पून तक इस पाउडर को ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर करके कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च, जिसे अरारोट का पाउडर भी कहते हैं। इसको डालने से हमारा केक का स्पॉन्ज एकदम वाइट कलर का बेकरी स्टाइल बनेगा और साथ ही हमारे केक का जो टेक्सचर होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे। अगर आप 1 से 2 बार भी छानना चाहें तो छान सकते हैं। इससे हमारे केक के पार्टिकल्स में जो है एयर आती है और उससे केक जो है काफ़ी जालीदार बनता है। तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका कप 240 ml का है, तो जितने भी मेजरमेंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको हल्के से शेक करके लेने हैं, यानी कि उसमें थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा।
और अगर आपका कप 200 ml का है तो आपको सारे मेजरमेंट 3/4 के रेशो में लेने हैं। 3/4 कप ही आपको मैदा लेना है और ऐसे ही टीस्पून में भी आप 3/4 ही उसे भरिएगा। अब ये सारी चीज़ों को देखिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें और कोई भी लिक्विड कंटेंट ऐड नहीं करेंगे। पहले जो हमारा मिक्सचर में लिक्विड है हम उसी से इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं ले रही हूँ आधा कप दूध और इसे भी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसका एकदम लंप फ्री बैटर बनाएंगे। तो ध्यान रखें दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो बैटर आपका पतला हो सकता है। और एक ज़रूरी बात, जो भी चीज़ें आप केक के स्पॉन्ज को बनाने में यूज़ कर रहे हैं बैटर में, वो सारी आपकी रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, यानी कि दूध भी नॉर्मली होना चाहिए। आपको बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। ज़्यादा गाढ़ा थिक पेस्ट होने पर आपका केक जो है फूलने के बाद ऊपर से क्रैक कर जाएगा और बहुत ज़्यादा पतला होने से आपका केक जो है चिपचिपा बनेगा और बीच में से सिंक भी कर जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर रेडी हो गया है और हमारा केक एकदम सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने, जालीदार बने, एकदम बेकरी स्टाइल। उसके लिए मैं यहाँ पर 1/8 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। आप इसकी जगह पर वाइट विनेगर या फिर आधा चुटकी साइट्रिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसी को डालने से हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का अच्छे से रिएक्शन होगा दही के साथ और हमारा केक बहुत ही बढ़िया रेडी होगा। तो लास्ट में ही आपको इसे ऐड करना है। डालने के बाद आप इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और अब मैं फाइनली स्पैचुला से भी अपने केक के बैटर को कट एंड फोल्ड करके मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी केक के बाउल के साइड में भी कुछ मिश्रण ऐसा रह जाता है जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, जिससे हमारा केक का स्पॉन्ज जो है वो ठीक नहीं बनेगा। तो फाइनली इसे भी इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि केक का बैटर पतला है तो आप हल्का फुल्का दूध यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इस बैटर को हम डालते हैं हमारे रेडी किए हुए केक टिन में। आपको यहाँ भी एक बात का ध्यान रखना है, आपका केक का बर्तन या तो 1/4 तक या फिर आधे बर्तन तक ही भरा होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप बैटर डाल देंगे तो बैटर को फूलने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और आपका केक ऊपर से ख़राब हो सकता है, उसका टेक्सचर फट सकता है या उसमें क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए या तो बर्तन आधा भरें, नहीं तो 1/4 मार्क तक ही भरें। और बैटर डालने के बाद आप इसे टैप कर दीजिएगा ताकि इसमें कोई एयर बबल हैं तो वो रिमूव हो जाए, नहीं तो स्पॉन्ज में बड़े बड़े पॉकेट्स एयर के आ जाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो टूथपिक से भी इसको हल्का सा ऊपर से शेक कर सकते हैं। और अब हम इस केक टिन को बेक करने के लिए रखेंगे। मैं तो आज गैस पर कढ़ाई में आपको इसे बेक करना सिखा रही हूँ। आप चाहें तो प्रीहीटेड अवन या OTG में 170 से 180 डिग्री के बीच में इसे 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो चलिए हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है और अब हम इसमें इसको रखेंगे। तो हमेशा प्रीहीटेड अवन और कढ़ाई में ही केक बेक करना है, इससे केक को फटाफट से सही टेम्परेचर मिलता है और उससे केक अच्छा बनता है। और ध्यान रखें बीच में आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है, बीच में खोलने से केक जो है बीच में से सिंक कर सकता है। तो 30 मिनट के अंदर देखिए कढ़ाई में मेरा केक जो है बढ़िया तरीके से बेक हो गया है। आप चाहें तो चेक करने के लिए टूथपिक या फिर चाकू भी इंसर्ट करके देख सकते हैं। 25 से 30 मिनट के अंदर आधा केजी का केक बन जाता है। वहीं 1 केजी केक के लिए लगभग 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। अगर आपकी कढ़ाई का पैंदा या केक का बर्तन मोटा है तो 10 मिनट फालतू भी अगर लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे निकाल लीजिएगा और हल्के गर्म में ही आप इसे डीमोल्ड कर लिएगा। अगर पूरा ठंडा होने के बाद आप इस केक को निकालेंगे इस बर्तन से तो केक की साइड्स जो है वो बर्तन से चिपक जाएंगी और आपका केक का स्पॉन्ज जो है वो टूट भी सकता है। तो हल्के गर्म में ही देखिए चाकू की मदद से मैं इसकी एजेस को केक से छुड़ा रही हूँ और हल्का सा फ्लिप करके आप टैप करेंगे तो आपका केक स्पॉन्ज बहुत ही आसान तरीके से बाहर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब आप इसके बैक साइड वाले पेपर को रिमूव कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सॉफ्ट फूला हुआ स्पॉन्जी हमारा केक ये रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं आप। और इसकी हाइट भी देखिए कितनी बढ़िया आई है, लगभग हमारे केक टिन के साइज के बराबर ही। तो आज जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है उस हिसाब से अगर आप केक की रेसिपी को ऐसे ही तैयार करेंगे तो आपका भी इसी तरीके का वाइट सॉफ्ट फूला हुआ ये बेसिक स्पॉन्ज रेडी होगा। ये देखिए दबाने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा इसमें कितना कुशनिंग इफेक्ट है, यानी कि केक कितना अच्छा फूला है और राइज हुआ है। और कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं आया है। तो जितनी भी टिप्स आज मैंने आपको बताई हैं आप प्लीज़ उसे ऐसे की ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं यहाँ हुई आप सभी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भी पूछ सकते हैं। और अब मैं इसको कट करके इसके अंदर का टेक्सचर भी आपको दिखाती हूँ कितना जालीदार हमारा स्पॉन्ज रेडी हुआ है। तो आई एम श्योर आज का मेथड आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।